हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के मैथ को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम प्रश्नावली है मेरा 8.1, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन आज होगा। मेरा क्लास यहाँ फर्स्ट है, जिसमें पहला क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 10th मैथ प्रश्नावली है प्रश्नावली 8.1 ये मेरा है। डेट हम लिख देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसमें कुछ हम बेसिक समझ लेते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर में क्या होता है कि पूरा सवाल समकोण त्रिभुज पर बनता है, जिसमें समकोण त्रिभुज में एक भुजा कर्ण होती है जो सबसे बड़ी भुजा होती है, और एक लंब होती है और एक आधार होती है। चलिए हम यहाँ पे कुछ बेसिक हम समझते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ये मेरा 90 डिग्री है। मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में, और ये मेरा लंब है, और ये मेरा आधार है। ये लंब और आधार है ना, हमेशा बदलते रहते हैं थीटा के अनुसार। यदि हम कोण ए थीटा लेंगे, यदि कोण ए हम थीटा लेंगे, तो थीटा के सामने का भुजा क्या होगा? लंब होगा। थीटा के सामने का भुजा लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो जो भुजा बचेगा वो मेरा आधार हो जाएगा। तो ये मेरा आधार हो जाएगा, वो लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। यदि हम इसको हम थीटा मानते हैं, इसको हम थीटा मानते हैं कोण सी को, तो ये थीटा के सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये भुजा मेरा ये लंब हो गया, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया? ये आधार हो गया। तो कभी ये लंब हो जाएगा तो कभी ये आधार हो जाएगा। जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। यानी कि लंब और आधार है ना, इसमें बदलता रहता है, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। और इतना बात समझ आइए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसका चेंज नहीं होता है। ये हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं कुछ बेसिक जो आप लोगों को सही रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं थीटा के सामने के भुजा हमेशा लंब होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। थीटा के सामने का भुजा क्या होता है? थीटा के सामने का भुजा हमेशा लंब होता है। और यहाँ पे हम एक फार्मूला हम याद करेंगे ट्रिक से। यहाँ पे लिख देते ट्रिक। ट्रिक क्या है? लाल का LAL KKA, ये हो गया। लाल का में ट्रिक क्या होता है? ये हम लिख देते L से लंब हो जाता है। L से क्या हो गया? लंब। और A से आधार हो गया, A से आधार। और K से क्या हो गया? K से कर्ण हो गया। यहाँ LAL KKA, यानी कि ट्रिक क्या है? ये है लंब L बटे के, A बटे के और L बटे के, यानी कि पहले क्या है? लंब बटे कर्ण। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? हम बोलेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको बोलना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे आधार। जस्ट 3 गो फॉर्मूला ऊपर से आएगा और 3 गो फॉर्मूला जस्ट नीचे से जाएगा। इस साइन कोस टेन हो गया, एक कोसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो कोसेक क्या हो जाएगा? कोसेक कर्ण बटे लंब हो जाएगा, सेक के कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कॉट के आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला साइन थीटा बराबर, पहला फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण L बटे के, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। इसको ब्रैकेट में हम लिख देते हैं L बटे के, ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला मेरा हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बीच वाला है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये हो गया A बटे के। और मेरा तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा में क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे
लंब बटे आधार। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और 3 फार्मूला हो गया। और 3 इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं चौथा नंबर में कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर। देखिए हमको अब नीचे से जाना है, 3 तो ऊपर से आ गया और 3 नीचे से जाना है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। यहाँ पे देखिए कर्ण बटे लंब इसका उल्टा हो गया, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो हम कर्ण बटे लंब कर देंगे। यहाँ पे भी है कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। इसको हम ब्रैकेट में K बटे L शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं। और 5वां नंबर क्या है, ये कोस के उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कोसेक और सेक हम निकालते हैं। देखिए सेक, कोस को उल्टा कर दीजिए, यानी कि ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर कर दीजिए। यानी कि कर्ण नीचे है तो इसमें क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कर्ण बटे आधार, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा, K बटे A, ये हो गया। और 6ठा नंबर में क्या होगा, कॉट होगा, कॉट थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कॉट। कॉट तो नीचे से जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधार बटे लंब। यहाँ पे देखिए टेन का उल्टा कॉट है, तो इसको आधार बटे लंब हम लिख सकते हैं उल्टा करके। ये हो गया, तो आधार बटे लंब ये हो गया। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। यदि आप फार्मूला आपको नहीं याद है तो ये ट्रिक आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं बगल में रफ में, और इस फार्मूला पर सवाल बना सकते हैं। और एक और हम फार्मूला लिख देते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। और मेरा पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये मेरा सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। यानी कि जब हमको कर्ण निकालना है ना, तो दोनों प्लस हो जाएगा, दोनों आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर जाएगा, रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जब हमको लंब निकलना है, जब हमको लंब निकलना रहता है तो क्या करते हैं, लंब को उधर रहने देते हैं, और कर्ण स्क्वायर आधार इधर प्लस में है तो माइनस आधार स्क्वायर हो जाता है। तो लंब बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर, स्क्वायर हम हटा देते हैं, डायरेक्ट हम लंब लिखते हैं, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट हम चढ़ा देते हैं। तो कर्ण स्क्वायर, ये आधार इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये हो गया। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया, क्योंकि इधर स्क्वायर हटा है तो इधर रूट आ गया है। और हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। रूट इधर से स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट चढ़ जाएगा, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, और ये लंब स्क्वायर प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इधर जगह नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा आधार बराबर, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ये हो गया। और कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये हो गया। ये आपको फार्मूला इतना याद रखना है। एक हो गया, 2 3 4 हो गया, इतना फार्मूला आपको याद रखना है। एक बार और हम समझा देते हैं। जब कर्ण हमको निकलना रहेगा तो रूट तो सभी में है, रूट तो तीनों में है क्या। जब कर्ण निकलना रहेगा तो रूट हम लगा देंगे, और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर दोनों जुड़ता है, लंब और आधार दोनों आपस में जुट गया है। अब बाकी बात, कर्ण के अलावा जो भी निकलना रहेगा, लंब या आधार निकलना रहेगा, तो दोनों आपस में क्या होगा, घटेगा। घटेगा किस में से, कर्ण में से घटता है। जैसे कि हमको आधार निकलना है तो कर्ण में से लंब घटेगा, लंब निकलना है तो कर्ण में से आधार घटेगा, समझे। तो इतना बेसिक था। और चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इतना आपको लिख लेना है, काफ़ी में नोट कर लेना है, और बहुत ही अच्छे से बारीकी से सुंदर राइटिंग में इसको लिखना है और इसको याद करना है। तो इसको हम मिटा देते हैं
और चलिए हम क्वेश्चन मिटाने के बाद क्वेश्चन को हम समझेंगे। इसमें मेन ट्रिक है लाल काका, लाल बट्टे काका, उसको याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है मेरा पहला, एनसीईआरटी किताब निकाल लीजिएगा आप, 8.1 प्रश्नावली है। मेरा क्वेश्चन है पहला कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो सबसे पहले हम फोटो बनाएंगे समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज ABC में फोटो एकदम साफ साफ बनाना है। एक त्रिभुज ABC में, ABC में कहते हैं जिसका कोण 20 समकोण है। तो B 90 डिग्री यहाँ पे हो गया। और दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB यानी कि ये भुजा हमको कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। और AC नहीं दिया हुआ है। और कहता है क्या, मेरा प्रश्न है पहला है, जो नहीं दिया है सबसे पहले क्या करेंगे कि तीनों भुजा हम पता करेंगे। जिसमें हमको किताब में 2 भुजा दिया हुआ है, AB और BC दिया हुआ है, और हमें कर्ण वाली भुजा नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण वाला भुजा हम निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं जो भुजा दिया है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। परीक्षा में आपको सेम टू सेम ऐसे बनाना है। AB कितना है, AB भुजा है 24 सेंटीमीटर और BC भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम कर्ण निकाल लेंगे, जैसे कि हम बता दिए हैं फॉर्मूला में। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो रूट तो सभी में जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हट गया तो इधर रूट जाएगा। और क्या होगा कि जब कर्ण निकालना रहता है तो लंब और आधार आपस में जुट जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लंब कितना है, ये लंब है मेरा 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर, और आधार कितना है, 7 का स्क्वायर। ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 का स्क्वायर कितना होता है। आपको स्क्वायर भी याद रखना है, कम से कम 1 से लेकर 40 तक आपको स्क्वायर याद करना है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का स्क्वायर 49। अगर आपको याद नहीं है तो 24 × 24 2 बार गुना कर लीजिएगा, 576 आ जाएगा। ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 7 4 11 1, 12 के 2 हासिल 1, 5 1 हासिल 6 हो गया। यानी कि 6 से 25 कितना का स्क्वायर होता है, 25 का। यानी कि इसको हम 25 × 25 लिख देते हैं। और रूट में से जोड़ा एक बाहर निकलता है, जोड़ा में से एक बाहर निकल जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी कर्ण हम निकाल लिए हैं। कर्ण ये होता है, AC भुजा मेरा कर्ण है। तो यहाँ पे लिख देते हैं AC बराबर 25 सेंटीमीटर। AC कितना निकल कर आ गया, 25 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। अब हमें सवाल बनाना है। ये सब हो गया। और मेरा पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। कहता है साइन A और कोस A का मान निकाले। मेरा क्वेश्चन है साइन A और कोस A का मान निकाले। कोस A का मान निकाल, A हमें मान निकालना है, आंसर में पता करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा मेरा नहीं है, थीटा मेरा दिया नहीं है। थीटा क्या है, यहाँ पे A है। यानी कह रहा है कि A को थीटा मानिए। हम A को थीटा मानेंगे। जो बोलेगा जिस कोण को थीटा मानने के लिए उसी कोण को हम थीटा मानेंगे, तब सवाल बनेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो ये मेरा थीटा है। तो जैसे कि हम बता दिए हैं, थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है। और एक कर्ण तो फिक्स है, तो ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो थीटा के सामने की भुजा लंब है, तो साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। लाल काका से इसको लाल काका ट्रिक आप रफ में लिख सकते हैं, LAL।
और के ए। तो साइन थीटा के लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण, ए हो गया। थीटा मेरा ए है, ए, तो सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब बी सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी। और कर्ण क्या है, तो कर्ण तो फिक्स होता है ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी, ये हो गया। और बी सी भुजा कितना है, तो बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और ए सी कितना है, 24, ए सी 25 है। एक मेरा आंसर ए तैयार हो गया। और इसमें क्या निकालना है, कॉस ए, मेरा थीटा मेरा ए लेना है, यही कोण है, ठीक है। और कॉस ए क्या फॉर्मूला था, ये हो गया साइन के और ये हो गया कॉस के। तो कॉस के क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण लिख देना है। तो आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा थीटा के सामने का भुजा लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या है, ए बी आधार है और कर्ण ए सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटे ए सी, ये हो गया। तो ए बी भुजा कितना है, ए बी है 24 और ए सी है 25, यानी कि 24 बटे 25 मेरा आंसर आ गया। 24 बटे 25 एक आंसर निकल कर आ गया। और चलिए दूसरा हम सवाल देखते हैं, इसी में दूसरा है, एक का दूसरा में है। क्वेश्चन है साइन सी या कोस सी का मान निकालें। इसमें क्या है, साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। इसमें देखिए, इसमें थीटा चेंज कर दिया है, इसमें थीटा सी है और इसमें थीटा क्या था, ये था। अब हम सी लेकर बनाएंगे। अब कौन सी को हम थीटा मानेंगे, इस कोण को हम थीटा मानेंगे। तो हम क्या पढ़े हैं, थीटा के सामने का भुजा लंब हो जाएगा, तो ये मेरा लंब हो जाएगा और ये कर्ण फिक्स है, तो जो भुजा बचेगा वो मेरा आधार हो जाएगा, तो ये आधार हो गया। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। तो मेरा लंब कितना है, ये थीटा है, तो ये लंब हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी, तो ए बी बटे ए सी लिख सकते हैं, ए बी बटे ए सी, ये हो गया। तो ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर और ए सी है 25 सेंटीमीटर। एक आंसर मेरा ए निकल कर आ गया। और मेरा निकलना है कोस सी। तो साइन ये हो गया, कोस हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसको हम लिख देते हैं आधार बटे कर्ण, ये हो गया। तो सी को हमको थीटा लेना है, तो ये हो जाएगा लंब, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा और कर्ण हो गया ए सी, बी सी बटे ए सी। तो बी सी कितना है 7 और ए सी है 25, 7 बटे 25 सेंटीमीटर, ये आंसर आकर आ गया। तो फ्रेंड्स, ये सवाल आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। और चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। अगर समझने में कहीं दिक्कत होगा तो ज़रूर हमें बताइएगा। और दूसरा सवाल हम बनाएंगे। आपको क्या लिखना है, ट्रिक लाल का एल ए एल के ए, ये आपको परीक्षा में लिखना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको रफ में लिख देना है और उसी से हम फॉर्मूला बना देंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको फ़ोटो बना करके दिया हुआ है और उसमें सभी मान दिया हुआ है और उसी के आधार पर हमें सवाल हल करना है। मेरा क्वेश्चन क्या है, 2 है। सबसे पहले हम फ़ोटो बना लेते हैं। ये हो गया 90 डिग्री। त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है। इसमें त्रिभुज का नाम चेंज कर दिया है, पी क्यू आर है, कुछ भी रह सकता है, नाम से मतलब नहीं है। ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ये हमको दिया हुआ है और 2 भुजा दिया हुआ है। कहीं भी आपको क्वेश्चन रहेगा जिसमें 2 भुजा दिया रहेगा और तीसरा भुजा आपको खुद निकालना है। तो यहाँ पे हमें आधार निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय के यूज करके हम आधार निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है, ये हो गया, दिया है पी क्यू भुजा कितना 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू भुजा 12 सेंटीमीटर। अब पी आर भुजा कितना है,
पी आर भुजा है 13 सेंटीमीटर, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके क्यू आर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर बराबर, सॉरी यहाँ पे हम आधार लिख देते हैं क्योंकि ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखते हैं आधार बराबर, तो हम फार्मूला में हम बता दिए थे कि आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट तो सभी मिलेगा क्योंकि इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, और जब आधार निकालना होगा तो कर्ण में से लंब घटेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार मेरा क्यू आर है, यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण है मेरा 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 13 स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 12 के स्क्वायर, ये हो गया। 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, तो यहाँ पे लिख देते 13 के स्क्वायर 169 और 12 के 144, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 में से 4 घटेगा 5 और 6 में से 4 घटेगा 2 और 1 कट गया यानी कि 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यानी कि आधार क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर भुजा भी मालूम हो गया 5 सेंटीमीटर, ये मालूम हो गया। अब हम सवाल बनाएंगे। सवाल क्या है क्वेश्चन से, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से। मेरा क्वेश्चन है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट r का मान निकालें, ये हमको निकालना है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे थीटा 2 गो है, चेंज है थीटा, यहाँ पे थीटा मेरा p लेना है और यहाँ पे थीटा मेरा r लेना है, यानी कि एक बार थीटा हमें p से बनाना है और एक बार थीटा हमें r से बनाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। tan थीटा क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार होता है। यहाँ पे देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, ये tan हो गया, तो tan का क्या होता है लंब बटे आधार हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया, माइनस cot थीटा क्या होता है, तो जस्ट इसका उल्टा कर दिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, cos से एक cot, तो cot के क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको एंगल P से हमको बनाना है, जब इसको हम थीटा लेंगे तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, तो जो भुजा बचे वो मेरा आधार हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, तो लंब इन है, लंब लिखेंगे क्यू आर, क्यू आर बटे, और आधार क्या है आधार मेरा पी क्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू माइनस, इसमें क्या है आर में जब ए एंगल लेंगे तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो गया, तो आधार बटे लंब है, तो ये आधार हो गया, तो ये लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे आधार लिखेंगे क्यू आर और लंब क्या हो जाएगा पी क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू, ये हो गया। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे क्यू आर कितना है, तो क्यू आर मेरा 5 है, अब पी क्यू कितना है 12 है, माइनस क्यू आर है 5 और पी क्यू कितना है 12, ये हो गया। अब हम इसको बटा पर के घटाव करेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 12 होगा, और क्या हो जाएगा 5 घटाओ 5, तो घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 बटे 12 यानी कि 0 मेरा एक आंसर आ गया, ये मेरा 0 आंसर है। अब चलिए अब तीसरा क्वेश्चन कर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा है, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसा है। और मैथ को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको मैथ कंफर्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा प्रैक्टिस करने से। एक बार ये ना कि हम बन गया बात नहीं है, आपको बार बार इसको रिवीजन करना होता है, तो मैथ भूल जाता है आदमी। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आगे मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चलिए हम क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। क्या है, यदि साइन ए
साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, का मान परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। यानी कि हमको साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, तो cos थीटा और tan थीटा के मान हमें पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। सवाल बनाने से पहले एक त्रिभुज आपको बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी। ए बी सी मेरा त्रिभुज हो गया। हमको दिया क्या है, यहाँ पे हल लिखते हैं। साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया। कहने का मतलब हो गया लंब है 3 और कर्ण कितना है, 4 है। तो कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण कितना है, 4 है, और लंब कितना है, ये 3 है। तो हमें आधार निकालना है। तो आधार पता करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर, इधर रूट चढ़ेगा और क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हो गया। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस लंब कितना है, लंब है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 3 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर होगा 16 और 3 के 9, तो 16 में से 9 घटेगा 7, और 7 का वर्गमूल हम जानते हैं कि नहीं निकलता है। यानी कि आधार हो गया BC 7 सेंटीमीटर, रूट 7 सेंटीमीटर रूट है। ये हो गया। अब प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से किसका मान कहता है निकालने के लिए, प्रश्न से कहता है कि cos A और tan A का मान निकालें। तो यहाँ पे लिखेंगे cos A और इस साइड हम लिख देंगे क्या, tan A, ये लिख देंगे। तो cos थीटा क्या होता है, फॉर्मूला साइन हो गया, ये cos हो गया, तो आधार बटे कर्ण हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये हो गया। इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं। tan थीटा क्या होता है, ये हो गया साइन cos और tan, tan का क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल मेरे यहाँ पे ए है थीटा, तो इसको हम थीटा मानेंगे। तो थीटा के सामने के भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण लंब हो जाता है। ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार है मेरा AB बटे और कर्ण है AC, AB बटे AC लिखेंगे। तो इसका कितना है, AB है मेरा 3 सेंटीमीटर और AC है 4, 3/4, ये हो गया। और लंब बटे आधार, तो एंगल मेरा यहाँ थीटा ए है, दोनों में सेम है, यहाँ पे दोनों सेम है थीटा। तो ये थीटा लेना है, तो थीटा के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार है, तो लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब है BC और आधार है AB, तो BC बटे AB, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, BC है √7 और AB कितना है, AB है 3, यानी कि √7 बटे 3 आ गया, आंसर आ गया। ये तीसरा सवाल भी बन गया। अब चलिए चौथा सवाल के चलते हैं। चौथा सवाल भी सेम है, एक टाइप का ही क्वेश्चन सा है।
अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8, यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन को। यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान निकालना है। इसमें क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8। तो हमें साइन A और सेक A का मान हमें निकालना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे मेरा दिया हुआ है क्या है, 15 cot A। 15 cot A बराबर 8। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। ये भाग में इधर जाएगा, गुना में भाग में इधर आ जाएगा। तो cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, cot क्या होता है, ये tan का उल्टा cot हो जाएगा। तो cot है आधार बटे लंब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब हो गया। और यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, फोटो एक बना लेते हैं। ABC समकोण त्रिभुज है। और मेरा यहाँ पे क्या है, ये कर्ण है, लंब है, आधार है। तो कर्ण इसमें दिया नहीं है, आधार दिए हुए 8 सेंटीमीटर और लंब दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है। तो कर्ण निकालने में क्या होता है, दोनों प्लस होता है, रूट लगकर। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। और कर्ण में तो दोनों प्लस होता है, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया। तो लंब कितना है, 15। तो 15 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 8 के स्क्वायर, ये हो गया। तो 15 के स्क्वायर होता है 225 और 8 के 64 और 4 5 9 और 6 2 8 और यहाँ 289 कितना के स्क्वायर होता है, 17 के। तो यहाँ पे लिख देते हैं 17 के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मेरा कर्ण AC है, AC कितना निकल कर आ गया, 17 सेंटीमीटर, ये हो गया। आप प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, साइन A निकालना है और सेक A निकालना है। जब तक ये तीनों भुजा मालूम नहीं रहेगा आपका सवाल नहीं बनेगा। इसलिए सवाल बनाने से पहले 2 भुजा आपको दिया रहता है प्रश्न से, और तीसरा भुजा आपको कोई गायब कर देगा, उसको निकालना होता है। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, साइन A। साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये हो गया। तो थीटा मेरा A है, A थीटा है, तो A लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो लंब कितना है, BC बटे AC, BC बटे AC। तो BC है 8 और AC कितना है 17, 8/17 आ गया। और हमें क्या निकालना, सेक निकालना है, सेक A। तो सेक A बराबर क्या होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, तो ये हो जाएगा कोस का सेक। तो कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। थीटा मेरा A है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। तो आधार बटे कर्ण बटे आधार है, तो कर्ण हो आधार A है। तो AC बटे AB, AC बटे AB हो गया। तो AC कितना है 17 और AB कितना है, AB है 15, यानी कि 17/15 आंसर ये आ गया। फ्रेंड्स, आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब रहने देते हैं। अब 5वां क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा 5 से। ये मेरा पार्ट 1 हो गया। तो फ्रेंड्स, एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।